नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? राधे राधे भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे 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 राधे। कैसे हैं बेटा बताओ? कृष्णा जी, निशा, सरन, सभी अच्छे होंगे। उम्मीद है आपसे कि बहुत बढ़िया से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ठीक है। और करनी भी चाहिए भाई। आप लोगों के पास एक ही काम है, घर वाले भी कहते हैं ये बात, कि आप लोगों के पास एक काम है पढ़ने का। अगर वो भी नहीं हो पाया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। देखो, हमारे मम्मी पापा के पास काम होता है कि आपको पढ़ाने का, आपकी फीस देने का। और अगर वो अपने काम को बढ़िया से ना करेंगे, ठीक है, तो क्या दिक्कत नहीं हो जाएगी? हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए आपको भी अपना काम बढ़िया से करना है, ठीक है। रैंकर्स गुरुकुल का नंबर लिख दीजिए। हाँ बेटा, अभी लिख दूंगा, ठीक है। अभी पढ़ा लेते हैं, क्लास के लास्ट में पक्का लिख दूंगा, प्रॉमिस, ठीक है। हिमांशु जी चलो, अब सुनो। चैप्टर का नाम क्या चल रहा था भाई? चैप्टर का नाम हमारा चल रहा था मैग्नेट, यानी कि मैग्नेटिज्म हम पढ़ रहे थे। चैप्टर का जो हमारा नाम चल रहा था वो क्या चल रहा था? मैग्नेटिज्म, यानी कि चुंबकत्व। अब यहां से आगे पढ़ते हैं बेटा। आज हम क्वेश्चंस भी करेंगे, याद रखना। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? चुंबकत्व। चुंबकत्व। आज हम क्या करेंगे बेटा? इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी करेंगे, बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चन, ठीक है। यानी जो इंपोर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे के सारे करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, मैग्नेटिज्म के अंदर अगला टॉपिक क्या आता है, ठीक है। इससे अगला टॉपिक इतना लेट क्यों कर देते हैं सर रोज रोज? चलो आज मैं तुमको 10 मिनट ज्यादा पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब तो खुश हो जाओ बदमाशो। रिस्की आसिफ जी चलो। तो अगला टॉपिक जो आता है इसके अंदर, इसकी दो क्लास ऑलरेडी पहले बेटा हो चुकी है हमारी, दो क्लास, अब तीसरी क्लास है। तो लिखें क्यूरी टेम्परेचर। अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो क्या आता है? क्यूरी टेम्परेचर, यानी हिंदी में लिखेंगे क्यूरी तापमान। अगला टॉपिक आता है, क्या आता है? क्यूरी तापमान। क्यूरी टेम्परेचर अगला टॉपिक आता है, यानी हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको? क्यूरी तापमान इसे कहते हैं। क्यूरी टेम्परेचर इसको हम कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है बेटा। देखो, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। डिस्कवरी, इसकी खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी, ठीक है, मैडम क्यूरी ने। अब जरा ध्यान से सोचिएगा, सुनिएगा क्या है बेटा ये, है ना। एक्चुअल में होता क्या है क्यूरी टेम्परेचर? देखो बेटा, इसका मतलब ये होता है कि आपको पता है कि जितनी भी धातु होती है मेटल, वो क्या होती है? चुंबक की तरफ खिंचाती हैं। याद है आपको कि जितनी ह्यूमन आई का वीडियो नहीं है, कहां पर नहीं है बेटा? अभिषेक जी कहां पर नहीं है? सुनो मेरी बच्चे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। क्या? देखो ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर वाइज सीक्वेंस मिल जाएगा अक्षता जी आपको। मेरा पर्सनल नंबर ये है, ठीक है। इस पर आपको डाउट ग्रुप में भी ऐड होने के लिए आप लोग इस कांटेक्ट पर मैसेज करेंगे कि सर मेरा बैच ये है, मुझे डाउट ग्रुप में ऐड कर दीजिए। या फिर कोई भी पर्सनल शिकायत है, सुझाव देना है, सलाह देनी है, तो आप इस नंबर पर बता सकते हैं, ठीक है। जितनी भी आपकी दिक्कत है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आपको पता है कि जितनी भी धातु होती हैं मेटल, वो चुंबक की तरफ खिंचाती हैं, मैग्नेट की तरफ क्या होती हैं? अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन अगर आप किसी भी मेटल को, अगर आप किसी भी धातु को क्यूरी टेम्परेचर पर, यानी कि क्यूरी तापमान पर अगर आपने किसी धातु को गर्म कर दिया, टेम्परेचर कितना? क्यूरी टेम्परेचर पर अगर आपने किसी भी मेटल को गर्म कर दिया, हीट कर दिया, तो वो मेटल जिसको आपने गर्म किया है, वो अब चुंबक की तरफ खिंचकर नहीं आएगी। यानी वो अब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी, खिंचकर नहीं आएगी। ऐसे टेम्परेचर को साइंस में कहा जाता है क्यूरी टेम्परेचर। यानी मैं लिख सकता हूं कि एट दिस टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर एनी मेटल, एनी मेटल लॉस्ट इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लॉस्ट इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इस तापमान पर क्या कर देती है बेटा कोई धातु? अपने चुंबकीय गुण को खो देती है। लॉस्ट इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यानी मैं लिख सकता हूं कि इस तापमान पर, इस तापमान पर कोई धातु, कोई धातु अपने चुंबकीय गुण को खो देती है, अपने चुंबकीय गुण को खो देती है। इस तापमान पर कोई धातु किसे खो देती है? अपने चुंबकीय गुण। यानी जनरली जितनी भी धातु हैं, जितनी भी मेटल हैं, वो सब क्या करती हैं बेटा? वो सब क्या करते हैं? मेटल खिंचाती है। भाई आप सभी को पता है ये बात तो, कि मैग्नेट क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, खींचती है। किसको? किसको बेटा? धातुओं को, मेटल को। लेकिन किसी भी मेटल को अगर क्यूरी टेम्परेचर पर गर्म कर दिया जाए, क्यूरी तापमान पर,
तो वो अब अपने चुंबकीय गुण को खो देती है, वो मैग्नेट की तरफ, चुंबक की तरफ खिंचकर नहीं आएगी। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर जी कितना होता है ये, तो मैं कहूंगा बेटा सबका अपना अलग अलग होता है, मेटल कोई एक तो है नहीं भाई। विज्ञान के अंदर 93 मेटल हैं, साइंस में, केमिस्ट्री में कितनी मेटल है टोटल? 93, 93 धातु हैं। तो सबका अपना अपना क्या होता है? क्यूरी तापमान होता है। जिसको जिसका मिल जाता है वो चुंबकीय गुण को खो देती है। ठीक है, अब सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक दो याद करवा दूं, लोहे का कितना होता है, कई बार पूछ लेता है लोहा। आयरन का क्यूरी तापमान कितना होता है, यानी आयरन को कितना गर्म करें कि वो चुंबक की तरफ खिंचकर नहीं आएगा, अट्रैक्ट नहीं होगा। सर ग्रेविटेशन की 3 क्लास और ह्यूमन आई की एक भी क्लास अपलोड नहीं हुई है। क्या नाम है बेटा आपका? विशाल दीक्षित जी, प्लीज करवा देना आप ऐप पर अपलोड। ठीक है भैया, आपका जो ये है इसका मैं एक बार फोटो ले लेता हूँ कमेंट का, ताकि मुझे ये याद रहे। चलिए बेटा, अब मुझे याद रहेगा आपका ये शिकायत जो है। चले, अब तो चलें आगे। तो याद रखना लोहे का कितना होता है, तो बेटा याद रखना 770 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 770 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि मैग्नेट ना ज्यादातर 3 चीज को ही अट्रैक्ट करती है बेटा। प्रैक्टिस सीट हिंदी वाली भी सेंड कर दो, बिल्कुल कर देंगे कोमल जी। वैसे तो आपके डाउट ग्रुप में भेजा हुआ है प्रैक्टिस सीट, डाउट ग्रुप में जो आपका नोट्स है हिंदी वाला वो भेजा हुआ है, दोबारा भेज दूंगा। लोहे ज्यादातर चुंबक किसको अट्रैक्ट करती है? मैग्नेट जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, चुंबक कितनी धातुओं को खींचती है? 3। आयरन को, निकिल को, निकिल एक धातु है, निकिल को अट्रैक्ट करती है, निकिल को, और किसे करती है? कोबाल्ट को। ज्यादातर किस किस को अट्रैक्ट करती है? निकिल को और कोबाल्ट को। ठीक है, कोबाल्ट को करती है। आयरन, निकिल और कोबाल्ट को करती है। ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ये बात क्या करनी है? आपको याद रखनी है। इसका कितना होता है? याद रखना 1121 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और निकिल का कितना होता, सॉरी इसका होता है 1180। बेटा ये 3 याद रखना आप लोग। और इसका होता है लगभग 358 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 358 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखेंगे आप लोग इस चीज को। ये 3 क्यूरी टेम्परेचर याद रखना, क्योंकि ज्यादातर चुंबक कितनी चीजों को खींचती है? 3 चीजों को ही खींचती है। कौन कौन सी? आयरन का सिंबल होता है Fe, निकिल का होता है Na, और CO किसका होता है? कोबाल्ट। फैकोनी, ऐसे याद रखा करो, फैकोनी, फैकोनी। ठीक है सर, मैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है या मेटल का? बेटा मेटल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। तो मैंने क्या लिखवाया है? एट दिस टेम्परेचर एनी मेटल लॉस्ट इट्स, इट्स का मतलब अपनी, यानी मेटल की होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। भाई मेटल की तो प्रॉपर्टी है कि वो चुंबक की तरफ खिंचाती है, तो वो अब खो देती है, वो उसको खो देती है किसमें बेटा? जब उसको गर्म किया जाता है इतने तापमान पर। ठीक है एक्साइज इंस्पेक्टर भाई श्रीतम प्रसाद जी, याद रखेंगे बेटा। तो ये 3 का क्यूरी टेम्परेचर याद रखना है। आयरन, निकिल, कोबाल्ट का आपको याद रखना है 358, 1121, 770। ठीक है, एक ही स्लाइड हुई है बेटा अभी, बस यही स्लाइड पढ़ाया हुआ है। अगला टॉपिक का नाम डालें अब आप, अगला टॉपिक का नाम डालें आप लोग। लिखो, लिखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगला टॉपिक का नाम डालें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। और इसका दूसरा नाम होता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इसका दूसरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसे कहा जाता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसे कहा जाता है। तो हिंदी में लिखें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, या दूसरा नाम क्या है? बल की चुंबकीय रेखाएं, या इसका दूसरा नाम क्या है? बल की चुंबकीय रेखाएं। ठीक है, या तो कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, या क्या कहते हैं? बल की चुंबकीय रेखाएं इनको कहा जाता है। अब ये क्या होती हैं? ध्यान से सुनिएगा बेटा। ठीक है, अब ये क्या होती हैं? ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों। देखो, जैसे कोई भी मैग्नेट आप ले लो यहां से, ये चुंबक है। ये हर मैग्नेट का क्या होता है? एक 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक क्या होता है? साउथ पोल। एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव होता है। एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। अब जैसे मैंने क्या कहा था कि बेटा मैग्नेट अपने आसपास एक फील्ड बनाती थी, जिसे क्या कहते थे? मैग्नेटिक फील्ड। मैंने क्या कहा था कि भाई चुंबक के बाहर, स्टार्टिंग में ही समझाया था, जिसकी यूनिट टेस्ला बताई थी मैंने आपको।
ठीक है, टेस्ला जिसका मात्रक, किस किस को याद आया कि मैग्नेटिक फील्ड मैंने दूसरी क्लास के अंदर पढ़ाया था, यानी कल पढ़ाया था आपको, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया था कल, अरे पढ़ाया था। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं पढ़ाया था, कि ऐसा एरिया, इलाका जहां पर चुंबक का अपना चलती है, कि भाई उसके अंदर कोई आएगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगी, पढ़ाया था, किस किस को याद है। तो बेटा ये मान लो इसका क्या है, चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है यानी चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है इसका, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है भाई, ये मैग्नेट थी और ये क्या है इसका मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो है ये क्या होती है कि ये यहां से स्टार्ट होती है और जहां तक भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी जहां तक भी मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इस तरीके से चलती रहती है, ये इस तरीके से चलती रहती है, इस तरीके से चलती रहती है। बात समझ पा रहे हो आप, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती हैं, ये क्लोज कंटिन्यूअस लूप होती हैं। क्लोज का मतलब पूरा, अंदर भी जाती हैं, ऐसे नहीं यहां से यहां, अंदर भी जाएंगी, अंदर भी जाएंगी, यानी अंदर भी और बाहर भी। ये क्लोज का मतलब पूरी तरीके से इसको बांध के रखती हैं, ऐसे बांध के रखती हैं। और कहां तक होंगी बेटा, ये चुंबकीय क्षेत्र जहां तक भी होगा वहां तक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। यानी किसी चुंबक के बाहर ये क्या होती हैं, एक गोलाकार ऐसे आकृति होती हैं, और ये क्या बताती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बताती हैं कि यहां तक मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र जहां तक होगा वहीं तक ये होंगी। ठीक है, ठीक है बेटा, यानी क्या इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो परिभाषा हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द, magnetic field lines are the close continuous loop, magnetic field lines are the close continuous loop का मतलब सर्कल, ऐसे गोल गोल, around a magnet, around a magnet। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं किसी चुंबक के बाहर, किसी चुंबक के बाहर, किसी चुंबक के बाहर गोलाकार आकृति में पाई जाती हैं, गोलाकार आकृति में पाई जाती हैं। और ये कहां तक पाई जाती हैं बेटा, जहां तक चुंबकीय क्षेत्र होगा वहीं तक ये पाई जाती हैं। कहां तक पाई जाती हैं, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड होगा वहीं तक जाएंगी ये, वहीं तक ये जाएंगी। सर क्लोज ही क्यों बनती है बेटा, क्लोज ही बनती है। अब कई बार पेपर में, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि सर एक बात बताओ, इनकी डायरेक्शन क्या होगी। भाई इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि सर इनकी डायरेक्शन क्या होती है, इनकी दिशा पूछ लेता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल की चुंबकीय रेखाओं की दिशा क्या होती है। ठीक है, तो अगर आउटसाइड पूछे बेटा, एक तो पूछता है चुंबक के बाहर, आउटसाइड का मतलब क्या होता है बाहर, और एक पूछेगा आपसे इनसाइड, इनसाइड का मतलब क्या होता है अंदर। तो अगर बाहर पूछता है तो बाहर तो कैसे जाती है ये, नॉर्थ से साउथ, यानी उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव। बाहर कैसे जाती हैं, नॉर्थ से साउथ जाती हैं, उत्तर से कैसे जाती हैं दक्षिण। लेकिन अगर अंदर पूछे तो क्या हो जाएगा ये डायरेक्शन, अंदर तो बेटा साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा साउथ यानी कि दक्षिण से, और कैसा हो जाएगा उत्तर की तरफ, यानी नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर की तरफ आपका हो जाएगा। क्लियर, ये दोनों आपको याद रखना है। सर आपका और राधिका मैम का बुक कब लॉन्च होगा, बेटा जल्दी ही आएगा, काम चल रहा है बुक के ऊपर, बस आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, आउटसाइड पूछे तो बेटा बाहर का क्या हो जाएगा नॉर्थ से साउथ, और अंदर क्या हो जाएगा साउथ से नॉर्थ, क्योंकि तभी तो कंटिन्यूअस होगा, ऐसे करके जाएगा ऐसे। ठीक है, समझ पाए आप मेरी बात को, क्लियर, ये दोनों बात आपको याद रखनी है। एक नोट करके पॉइंट लिखो कि बेटा देखो,
सबसे ज्यादा अगर पूछे मैग्नेटिक, देखो सबसे ज्यादा नजदीक कहां कहां पर है, अगर आपसे पूछे ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नजदीक कहां कहां पर है, यानी देखो नजदीक तो पोल भाई, नॉर्थ पोल ये रहा उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, तो यहां पर तो देखोगे आप ये नजदीक नजदीक है, क्लोज है, लेकिन यहां पर ये दूर दूर है। तो सबसे ज्यादा नजदीक चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कहां होती हैं? पोल पर, ध्रुवों पर। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां होता है बेटा? पोल पर होता है। ठीक है, बीच चुंबक के अंदर क्या हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड बताया था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सबसे ज्यादा ध्रुवों पर होती है और बीच में क्या हो जाती है? शून्य। लिखवाया था पिछली क्लास के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे। तो अब नोट करके लिखो बेटा कुछ पॉइंट। अरे चल जा भाई, बोर्ड खून पी रहा है मेरे यार। ये क्या हुआ, इसमें बंदी हो गया क्या? ये तो बंदी हो गया भाई। स्टार्ट होने दो इसको बेटा। याद आया आपको मैंने क्या कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो हैं वो नजदीक नजदीक कहां पर है? पोल पर, यानी साइड में, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, ध्रुवों पर। लेकिन दूर दूर हो जाती हैं जब साइड में जाती हैं आगे से, है ना? तो मतलब सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र कहां पर हो जाएगा? पोल पर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा, और आसपास क्या हो जाएगा? कम। बिल्कुल बीच में क्या हो जाता है? जीरो। ठीक है, ये बोर्ड में ही, रुक जाओ दिक्कत होगी। कहीं सब हट ना गया हो, दिक्कत हो जाएगी। अरे यार, बस हट ना गया हो सब कुछ, जितना पढ़ाया सब कहीं गायब हो गया हो। शायद है तो। हाँ, बच गए भाई, सांसें ही लटक गई थी मेरी तो अभी। जितना पढ़ाया कहीं सब बर्बाद हो गया हो। तो बेटा नोट करके कुछ पॉइंट लिखो। ठीक है, नोट करके कुछ पॉइंट लिखो बेटा। चलो लिखो, लिखो मैग्नेटिक फील्ड। अरे भाई, कैसा बोर्ड है ये। लिखो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम एट पोल्स, यानी ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? ज्यादा, क्योंकि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या है? नजदीक नजदीक है बेटा। ध्रुवों पर घनत्व भी ज्यादा हो जाएगा, वहां ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ज्यादा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? अधिकतम होगा, क्योंकि वहां पर क्या है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं नजदीक नजदीक है। क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, चुंबक के बीचों बीच क्या हो जाता है? जीरो। ये मैंने बता दिया था कि इन द मिडिल, इन द मिडिल, बीच में क्या हो जाएगा बेटा? बीच में, चुंबक के बीच में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? जीरो हो जाएगा। याद रखना, बीच में क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र जो है जीरो हो जाएगा। लास्ट कॉर्नर पर क्या होगा? अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक चीज और याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यह है, दो स्टार लगाना। लिखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है बेटा। यानी ये ना ऐसे क्लोज तो जाती हैं लेकिन एक दूसरे को ऐसे नहीं काटती, जैसे भैया ये चली गई ऐसे और फिर ये इसके ऊपर आ गई, नहीं, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये इनकी प्रॉपर्टी है बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। लिखो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, कभी काटती नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो ये नोट के तीन पॉइंट आपको क्या करने? याद रखने हैं बेटा।
अब अगला टॉपिक हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है बेटा, लिखो। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। आप लोग देख सकते हो कि आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। देखो, ये बहुत सारे क्वेश्चन है, बस आप लोग वेट कीजिए। लेकिन अभी एक टॉपिक उससे पहले पढ़ना पड़ेगा। हेडिंग डालो कि भाई देखो, मैग्नेट क्या करती है बेटा, मैग्नेट क्या करती है, या तो अट्रैक्ट करती है, खींचती है, या रिपेल करती है। भाई या तो आकर्षित करती है चुंबक, या प्रतिकर्षित करती है, या तो खींचती है या भगाती है। तो जिस चीज को खींच रही है या भगा रही है, ये होते हैं मटेरियल, पदार्थ होते हैं। तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, यानी मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। तो लिखो, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय पदार्थों के प्रकार, चुंबकीय पदार्थों के प्रकार, पदार्थों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय पदार्थों के प्रकार। कितने टाइप होते हैं बेटा, 3। अभी हम 3 टाइप पढ़ेंगे बेटा, मैग्नेटिक मटेरियल के 3 टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहला जो होगा, सबसे पहला टाइप इधर पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा टाइप इधर पढ़ेंगे, उसके बाद तीसरा टाइप इधर पढ़ेंगे। तो 3 टाइप के हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे। ठीक है, 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे। लिखें बेटा, सबसे पहला आता है डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा आता है पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। और तीसरा आता है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। तीसरा क्या आता है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। तो 3 टाइप लिखो बेटा। इसे कहते हैं लोह चुंबकीय, हिंदी में क्या कहते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, डाई मैग्नेटिक मटेरियल लिखो, डाई मैग्नेटिक मटेरियल, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं बेटा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डी आई, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। बस आपको कुछ नहीं करना, तीनों की परिभाषा याद रखनी है और एग्जाम्पल याद रखने। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और इसे कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, इसे कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो 3 आपको क्या करने, डेफिनेशन याद रखनी है, और तीनों के ही आपको क्या करने, एग्जाम्पल याद रखने। ठीक है विजय वर्मा जी, भाई राम राम। बायोलॉजी की क्लास भी आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, जो बच्चे बार बार लिख रहे हैं। ठीक है, बायो की क्लास नहीं हो रही, जल्दी हो जाएगी। अब देखो, तीनों का मतलब समझो। डाई मैग्नेटिक का मीनिंग क्या होता है, डाई मैग्नेटिक का मीनिंग क्या होता है, प्रतिचुंबकीय का। तो ध्यान से सुनो बेटा, ये ऐसे मटेरियल होते हैं, डाई मैग्नेटिक जो होते हैं, ये ऐसे मटेरियल होते हैं कि ये चुंबक के द्वारा रिपेल किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, रिपेल। रिपेल का मतलब प्रतिकर्षित, आकर्षण नहीं होता। ये ऐसी चीजें हैं जो चुंबक के द्वारा क्या होती हैं, प्रतिकर्षित होती हैं, आकर्षित नहीं होती। तो लिख लो, these materials are, these materials are repelled by the magnet, repelled by the magnet। हिंदी में लिखें, ये पदार्थ चुंबक के द्वारा, ये पदार्थ चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब भैया आकर्षित ना होना। ये पदार्थ चुंबक के द्वारा क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, यानी अट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल याद रखना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी उदाहरण तो इतने इंपॉर्टेंट है ना भाई, यही पेपर में बार बार आते हैं, छपते हैं कि भैया इनमें से कौन डाई मैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है। तो उदाहरण ही याद रखने बेटा। ठीक है, जैसे सबसे पहला उदाहरण है बिस्मिथ। बिस्मिथ एक तत्व है बेटा, कॉपर। कॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं, तांबा। बिस्मिथ को हिंदी में क्या कहते हैं, बिस्मिथ। तो जिसको हिंदी नाम होता है उसका मैं लिख देता हूं बिस्मिथ, कॉपर। ठीक है, टिन, टिन, टिन एसएन होता है, टिन।
ठीक है, वाटर, H2O सूत्र होता है पानी, और नाइट्रोजन। ये उदाहरण कई बार पेपर, उदाहरण तो और भी हो सकते हैं, लेकिन ये उदाहरण जो है बेटा, ये कई बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं, याद रखना। ठीक है, चलें बेटा। रिस्की आसिफ जी, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, आप बताओ। कह रहे हैं सर आज आप गुस्से में लग रहे हो। नहीं बेटा, गुस्से में मैं नहीं होता कभी, बस थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से माइंड थोड़ा सा मतलब खराब है, बहुत ज़्यादा दिमाग में परेशानी है कई। आगे चले तो ये एग्जाम्पल बेटा याद रखना, ट्रिक से याद रख लेना। ट्रिक ट्रिक बताता हूँ आपको, ट्रिक क्या है याद करने की, ट्रिक बताता हूँ आपको। पता है बिहार, बिहार एक जिला है, जिला कह रहा हूँ, राज्य है। बिहार क्या है? राज्य। कौन कौन बिहार से बिलोंग करता है एक बार बताना, कौन कौन बिहार से बिलोंग करता है? बिहार, बिहार में क्या होता है? बिहार में जो चाय है, चाय का मतलब टी, टी का मतलब क्या होता है? चाय, पानी है और नाइट्रोजन। तीन चीज जो पीते हैं वो कप में पीते हैं। कप, कप जानते हो? कप जो होता है, जैसे ये कप है चाय का कप, ऐसे ये कप। तो बिहार जो है, बिहार, बिहार का मतलब बिस्मित, उसमें जो है कप में, कप का मतलब कॉपर, कॉपर, कप में पीते हैं क्या? चाय, टिन, टी का मतलब टी होता है चाय, चाय कहते हैं इंग्लिश में टी। पानी को और नाइट्रोजन को कप में रख के पीते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये ट्रिक है आपका, याद रहेगा। यूजर जी कह रहे हैं वाटर तो लिक्विड होता है। बेटा वाटर इसी के अंदर आता है, तो क्या वाटर अट्रैक्ट होता है? एक बात बताओ बेटा, वो अलग चीज है, उसको ज्यादा डिटेल में आप मत समझो। कि डायपोल मोमेंट निकाला जाता है वाटर का, H2O, एच एच इधर होता है, O बीच में आ जाता है। तो बस आप उदाहरण पे ध्यान दो बेटा, ठीक है। ठीक है सर, वाटर एंड नाइट्रोजन तो मटेरियल नहीं होता है भैया, होता है। अभी आप इतना डिटेल में मत समझो, बस रट्टा मार लो इन दोनों को, ठीक है। इनका डायपोल मोमेंट N2, N2 कहते हैं नाइट्रोजन को, N2। तो ये बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा आपको, बस ये याद कर लो, कई बार पेपर में आएगा और क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको कि कहाँ पेपर में आया हुआ है, ठीक है। अगला आता है बेटा हमारा पैरामैग्नेटिक। अब ये क्या होते हैं? ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। लिखो, ट्रिक याद, अच्छी है ट्रिक, याद हो गई। दीज आर वीकली अट्रैक्टेड, दीज आर वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट। ये चुंबक के द्वारा क्या होते हैं? थोड़े से आकर्षित होते हैं। लिखो, ये चुंबक के द्वारा, चुंबक के द्वारा हल्के आकर्षित होते हैं, हल्के, थोड़े से। ये चुंबक के द्वारा हल्के आकर्षित होते हैं, ये चुंबक के द्वारा हल्के आकर्षित होते हैं, ठीक है। थोड़े से अट्रैक्ट करते हैं ये तो रिपेल करते थे, भगाती थी इनको तो, लेकिन इनको थोड़ा सा क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल याद रखना, प्लेटिनम, प्लेटिनम, मैग्नीज, मैग्नी, ठीक है। ये बात आपको क्या करनी है? सर वाटर एंड नाइट्रोजन मैटर नहीं होता, सौरभ होता है, सौरभ बेटा होता है। क्रोमियम ऑक्सीजन, ठीक है, होता है बेटा। आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो याद कर लो आप लोग। अब आप लोग को फिर पूरा केमिस्ट्री पढ़ाना पड़ेगा इसको समझाने के लिए कि ये मटेरियल है। डायपोल मूवमेंट निकालना, ठीक है, Q×2L करके जो निकाला जाता है, 12वीं क्लास की केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी अगर ऐसा आप लोग सुनने लगे तो। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे, लेकिन मैंने आपको इंपोर्टेंट वाले लिखवा दिए। 1 लाख एग्जाम्पल बोर्ड पे थोड़ी लिखवाऊंगा भाई, 1 लाख होते हैं तो 1 लाख बोर्ड पे थोड़ी लिखवाऊंगा, 1 लाख इसके होते हैं तो 1 लाख थोड़ी लिखवाऊंगा। आपको वो लिखवा दिए जो पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को?
बिल्कुल शबनम जी, बिल्कुल वही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 1 लाख होते हैं तो 1 लाख नहीं लिखवाऊंगा बोर्ड पर मैं आपको। अगला, फेरोमैग्नेटिक क्या है? लोह चुंबकीय। अब यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है भाई। लोह चुंबकीय सबसे ज्यादा पूछा जाता है। स्ट्रांगली अट्रैक्ट लिखो। दीज आर दीज आर स्ट्रांगली, स्ट्रांगली का मतलब बहुत ज्यादा, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, ये सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। ये ये चुंबक के द्वारा ज्यादा आकर्षित होते हैं, ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसमें 3 एग्जाम्पल याद रखना मात्र। ओनली कितने एग्जाम्पल याद रखना है इसके? 3। इसके कितने एग्जाम्पल याद रखना? ओनली 3। कौन कौन बेटा? एक आयरन, कोबाल्ट, 3 याद रखना, और निकिल। फेरोमैग्नेटिक के 3 एग्जाम्पल याद रखना, आयरन, कोबाल्ट और निकिल। ठीक है। ट्रिक क्या हो जाएगी इसकी? ट्रिक क्या हो जाएगी? फेंकोनी। फेंकोनी, यानी कि आयरन का मतलब फेंक, Fe, को का मतलब कोबाल्ट, नी, फेंकोनी यानी फेंकना नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। इसकी ट्रिक क्या? अपने मन से बना लिया करो ट्रिक। कोई ऐसा नहीं है कि मैं ही बनाऊंगा और तुम याद करोगे उसको, नहीं। एक पटेल नाम का व्यक्ति था, पीटी का मतलब पटेल, पटेल नाम था उसका। होता है ना पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पटेल जो था, उससे मैं एक बात कहना चाहता हूं, मत कर मन ओझा। ओझा का मतलब छोटा मन मत कर, ओझा, ओझा। कहते हैं ना पटेल भाई तू यार क्यों मन अपना छोटा कर रहा है, क्यों मन ओझा, ओझा का मतलब छोटा। तो याद रखना, पटेल का मतलब प्लेटिनम, मत कर, मत का मतलब मन का मतलब क्या है? मन का मतलब मैग्नीज, मन देखो, Mn मैग्नीज। ठीक है। क्रोमियम, कर का मतलब क्या है? क्रोमियम, Cr होता है बेटा। कर का मतलब क्या है? क्रोमियम। ओझा का मतलब ऑक्सीजन। ठीक है। पटेल मत कर मन ओझा, तो पटेल का मतलब पीटी, मन का मतलब मैग्नीज, कर का मतलब क्रोमियम, ओ का मतलब ओझा। ठीक है, ऑक्सीजन। तो ये तीनों ट्रिक आपको याद रखनी है, तीनों आपके आंसर हो जाएंगे। बस इनसे ही सवाल ज्यादातर बेटा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। अब आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बेटा। आज के हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। आप लोग तैयार हो? पहले लिखो कमेंट में, हाँ जी सर जी तैयार हैं। तैयार हो कि तैयार हो? बताओ, तैयार हो कि तैयार हो? जल्दी से बताओ भैया जी, तैयार हो या तैयार हो आप लोग? बताओ बेटा। जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या तैयार हो या तैयार हो? दोनों में से एक बताना है। तैयार हो या तैयार हो? बताओ। रेडी है? ना तैयार हो ना तैयार हो, यू आर रेडी। ठीक है वंशिका जी, तैयार हूं। तैयार कौन कौन है? तैयार तो चलो आप हो, तैयार कौन है? राधिका मैम क्लास क्यों नहीं ले रही है, इसका जवाब बेटा मैं नहीं जानता हूं। चलें आगे। चलो, तो पहला सवाल बताओ क्या आएगा आंसर? पहला सवाल बताओ आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 1, बल की चुंबकीय रेखाओं की दिशा क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये पूछा है आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब बाहर पूछा है। तो जब भी आपको सवाल में ना दिया गया हो ना कि आपको इस क्वेश्चन में ना तो इनसाइड दिया था ना आउटसाइड, तो उस सवाल में आउटसाइड वाला आंसर दिया करो, बाहर वाला। ठीक है रूना कुमारी बेटा। चलो, बल की चुंबकीय रेखा जो अभी मैंने बताई थी उनकी दिशा क्या होती है? बाहर। बाहर पूछा है मैंने। बताओ बाबू, क्या हो जाएगा? नॉर्थ से साउथ। आंसर क्या होगा? नॉर्थ से साउथ। अंदर पूछता तो क्या हो जाता? साउथ से। अंदर अगर पूछता तो ए ऑप्शन होता। बाहर पूछा है तो ऑप्शन क्या होगा? बी। सही है सबका? अभी समझाया था आपको मैंने, बाहर और अंदर, बाहर वाली घर वाली।
ठीक है, याद रहेगा। बहुत बढ़िया। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ बेटा। क्वेश्चन 2 का आंसर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन का ऑर्डर थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है, आप उसको सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। आपको अपना मन आंसर देखना है, बाकी आपको मतलब नहीं है क्या है। कौन सी एक सदिश राशि है, आपको ऐसे लिखना है। दूसरे का जैसे आपको मान लो ए देना है, बी देना है, जो भी देना है तो ऐसे लिखना है। दूसरे का दे रहे हो, पहले का दे रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है। क्यों भैया जी, पता ही नहीं चल रहा है क्या है, बताओ क्या आएगा आंसर। तो दूसरे का जो है भैया मैग्नेटिक फील्ड, कल ही समझाया था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है इसका ये सदिश राशि है, क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन होती है, दिशा होती है अंदर की तरफ। तो दूसरे का जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। बी फॉर बॉय। चले तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़े। तीसरा क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो। क्वेश्चन 3 का आंसर दो, जल्दी जल्दी दो। बताओ बेटा। सर अभी तक क्वेरी क्या कह रहे हो बेटा, गौरव जी दोबारा से भेजना बेटा आज आप, ठीक है। ऐसा होता है कमेंट ढक जाते हैं आपके। टेस्ला किसका मात्रक बताया था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का बताया था। अरे भैया गलत मत करना बच्चे, ए सही होगा, ठीक है। यानी इसी फील्ड की, भाई क्षेत्र की तीव्रता कह लीजिए, या आप लोग क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह लीजिए, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह लीजिए। या आप लोग क्या कह लीजिए बेटा, या आप लोग क्या कह लीजिए, क्षेत्र की ताकत कह लीजिए। इसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला ही आपका होता है। और एम्पियर पर मीटर भी बताया था ना, एक और बताया था ना मैंने आपको, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, एक और बताया था एम्पियर पर मीटर, ठीक है। एक तो टेस्ला, एक दूसरा क्या बताया था, एम्पियर पर मीटर। गौरव शर्मा जी एक बार बताओ बेटा, आपका क्या क्वेरी है, क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, बताओ बताओ बेटा। फेरोमैग्नेटिक याद करवाया था, ट्रिक फैकोनी। क्या याद करवाया था, फैकोनी। तो क्या है इनमें से कौन एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, बताओ। चौथे का कौन बताएगा, सही उत्तर क्या आएगा। यानी लोह चुंबकीय, हिंदी में क्या कहते हैं, लोह चुंबकीय। फ्लस्क और, बेटा वो आपके सिलेबस में नहीं है मेरे बच्चे, उससे सवाल कभी नहीं आते, इसलिए वो नहीं पढ़ाया गया है आपको, ठीक है। बताओ क्या आएगा आंसर। नहीं बेटा टेस्ला होता है, मैंने बता रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट टेस्ला होता है, ठीक है। बताओ आंसर, जल्दी से बताओ बेटा, इतना टाइम मत लगाओ। क्या आएगा आंसर।
ठीक है, फ्लस्क, बहुत बढ़िया। आंसर क्या आ जाएगा आपका? निकिल। वेरी गुड। अगले सवाल की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बताओ, जब हम किसी चुम्बक को गर्म करते हो तो क्या होता है? जब हम किसी फ्लक्स डेंसिटी इज ए मेजर ऑफ, हाँ बेटा बिल्कुल, फ्लक्स डेंसिटी हो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो, दोनों का ही मात्रक टेस्ला हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स, वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड को ही बताता है। बताइए आंसर क्या आएगा अगले वाले का। पांचवें क्वेश्चन का आंसर बताओ। पांचवें क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। ठीक है गौरव शर्मा जी, मैंने सुन लिया है बेटा आपकी बात। पांचवा बताओ, यह चुंबकत्व प्राप्त करता है, यह चुंबकत्व को खो देता है, विद्युत आवेशित हो जाता है, चुंबकत्व ना खोता है और ना ही प्राप्त करता है। तो याद रखना, यह जब भी किसी चुंबक को गर्म करते हैं तो यह अपने मैग्नेटिज्म को खत्म कर देता है, यह अपने चुंबकत्व को खो देता है। ठीक है, यह अपनी मैग्नेटिज्म को, प्रॉपर्टी को खो देता है, यानी चुंबक का जो गुण होता है वो खत्म हो जाता है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग देंगे। एक बार चुंबक, यानी जो बार मैग्नेट होती थी ना, इस तरीके से ये वाली नॉर्थ साउथ होता था, आपको बताना है कि सेंटर पर इसका जो चुंबकत्व है कितना होता है। इसके केंद्र पर चुंबक का जो वैल्यू होता है, मैग्नेटिज्म की ताकत जो होती है वो कितनी होती है, जल्दी से बताओ। बताओ बेटा। जल्दी जल्दी से बताएंगे क्या आएगा आंसर। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? अराउंड जीरो, लगभग शून्य होता है। क्या होता है? लगभग जीरो। भैया बीच में, मैंने कहा था ना बीचों बीच में जीरो होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सबसे ज्यादा जो चुंबकीय क्षेत्र की जो ताकत है वो क्या होती है? नॉर्थ पे और साउथ पे सबसे ज्यादा होती है, बीचों बीच में क्या हो जाती है? जीरो। चले सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां प्रश्न बताओ बेटा। अच्छे से पढ़ना पहले क्वेश्चन को, तब आंसर ही दे पाओगे आप। यदि एक प्रतिचुंबकीय वस्तु को एक चुंबक की पट्टी से चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या, यानी ये पूछा है कि प्रतिचुंबकीय, यानी जो डाईमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं आपके, डाईमैग्नेटिक, वो क्या करते हैं? रिपेल होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, या क्या होते हैं? बताओ। डाईमैग्नेटिक जो होते हैं, अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले कि डाईमैग्नेटिक अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं? डाईमैग्नेटिक। बताओ, आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, बताओ बेटा। पहले पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से और तब आंसर दो। बताइए क्या होगा। डाईमैग्नेटिक जो होता है उसको अगर रखेंगे तो रिपेल करेगा क्या, क्या आकर्षित होगा, या फिर भाई साहब ये दोनों होंगे? बताओ तो क्या होगा बेटा। रिपेल का मतलब पीछा, यानी रिपेल किया जाएगा, यानी भगा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, यही तो बताया था आपको, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चले आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ें क्या? आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ें क्या? सातवें का ए जो दे रहे हैं वो उनका सही है बिल्कुल। आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा। एक बार चुंबक के अंदर बल की चुंबकीय रेखाओं की प्रकृति क्या होती है? बताइए। क्वेश्चन 8 का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन 8 का आंसर क्या आएगा? एक बार चुंबक जो होता है इसके अंदर जो है क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है इसके अंदर? नॉर्थ से साउथ होती है या साउथ से नॉर्थ होती है? बताओ। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्यों? क्योंकि बेटा साउथ से नॉर्थ होती है, अंदर क्या होती है? साउथ से, दक्षिण से उत्तर होती है अंदर। ए नहीं होगा आठवें का, पगलो।
अंदर पूछा है बेटा, अंदर। बाहर होता है नॉर्थ से साउथ, बाहर पूछता तो ए होता, लेकिन राहुल जी क्या है, अंदर पूछा है तो क्या हो जाएगा, डी होगा, यानी दक्षिण से उत्तर होगा। 8वें का क्या हो जाएगा, डी। अरे बुद्धू, क्या पूछा है वो, इनसाइड पूछा है, इनसाइड तो नॉर्थ से साउथ नहीं होगा, इनसाइड जो होता है बेटा वो क्या होता है, ये तो आउटसाइड होता है, ये आउटसाइड। अंदर क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, बताओ, याद हो गया। चलो, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। आपके पास स्टील का बना हुआ कोई प्रबल छड़ चुम्बक है। यदि इस चुम्बक को 3 सर्वसम भागों में काटा जाता है, जैसे कोई चुम्बक है और इसको 3 भाग में बीच में से काट दिया, तो बताओ कि हर चुम्बक का क्या होगा। एक उत्तर ध्रुव, एक दक्षिण ध्रुव, एक उत्तर, दोनों बताइए। एक उत्तर ध्रुव, एक दक्षिण ध्रुव और एक स्टील की छड़, 3 सर्वसम चुम्बक बन जाएंगे, या 2 सर्वसम चुम्बक और एक स्टील की छड़, क्या होगा। यदि किसी चुम्बक को 3 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया जाता है तो क्या होगा, बताइए बेटा। 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके आप लोग जवाब दो। और बेटा टाइम थोड़ा सा होने वाला है, 5 मिनट और हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, 12 क्वेश्चन कर लेते हैं। जल्दी से बताओ बेटा, आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताओ। तो क्या होगा, 9वें क्वेश्चन का सी होगा बेटा, बराबर बढ़ जाएंगे। देखो, जब 3 भाग में बांटोगे ना तो हर हर टुकड़े पर 2 पोल आ जाएंगे, एक नॉर्थ हो जाएगा, एक एक साइड में, एक साउथ। एक नॉर्थ हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, साउथ। यानी हर टुकड़े पर 2 ध्रुव बन जाएंगे अपने आप, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। ठीक है भैया आसिफ, याद रखेंगे। तो सी इज द राइट आंसर। 10वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। 10वें क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10। द सब्सटेंस विच एक्वायर फीवेबल, फीवेल का मतलब क्षीण चुंबकत्व, यानी हल्के अट्रैक्टिव। क्षीण का मतलब क्या होता है, हल्के आकर्षित, हल्के आकर्षित। वीकली अट्रैक्टेड, सवाल पूछ रहा है वीकली अट्रैक्टेड कौन होता है, यानी चुम्बक की तरफ हल्के अट्रैक्शन कौन महसूस करता है। चुम्बक की तरफ हल्के अट्रैक्टिव कौन होते हैं, बताइए। हल्का का मतलब कम अट्रैक्टिव, तो डाईमैग्नेटिक कहते हैं, फेरो कहते हैं, या पैरा कहते हैं उनको। डाई कहते हैं, फेरो कहते हैं, या पैरा कहते हैं। भाई देखो, जो फेरो है ये तो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, लोहा निकिल कोबाल्ट ये तो ज्यादा होते हैं। डाई मैग्नेटिक क्या होते हैं, रिपेल, रिपेल का मतलब प्रतिकर्षित होते हैं। तो हल्के अट्रैक्टिव कौन होते हैं, पैरा मैग्नेटिक। यानी सी क्या होगा आपका, 10वें का सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो 11वां प्रश्न बताओ जल्दी से। चुंबकत्व किसका एक प्रकार है। मैग्नेटिज्म जो होता है वो क्या होता है। मैग्नेटिज्म एक प्रकार का क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग मुझे बताओ। मैग्नेटिज्म एक प्रकार का क्या है, 11वें प्रश्न का आंसर देंगे बेटा। मैग्नेटिज्म एक प्रकार का क्या होता है, जल्दी से बताइए। ठीक है, क्या होगा भाई, मैग्नेटिज्म चुंबकत्व जो है, चुंबक के द्वारा लगाया गया बल होता है। क्या होता है, चुंबक के द्वारा लगाया गया फोर्स क्या कहलाता है, चुंबक। अगला क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से बताएंगे, चुंबक का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है। भाई जल्दी जल्दी दो, अब टाइम नहीं है। 15 क्वेश्चन करने हैं टोटल। टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं, 15। चुंबक का सबसे मजबूत भाग क्या होता है, मध्य होता है, नहीं भाई, पट्टियां होती हैं, गलत। बल क्षेत्र या पोल। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दो बेटा। 12 का क्या आ जाएगा भाई, पोल। मैंने कहा था ना, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा क्या होती है, ताकत। बीच में क्या हो जाता है, जीरो। बीच में क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, तो 12वें का जो होगा वो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 13वां बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या बताएंगे, 13। 13 बताओ।
अस्थाई चुम्बक टेम्पररी मैग्नेट आर यूज्ड इन, अस्थाई चुम्बक यूज होती हैं किसके अंदर? टेम्पररी मैग्नेट आर यूज्ड इन ऑल ऑफ दीज, लाउड स्पीकर, जनरेटर या मोटर। परमानेंट मैग्नेट नहीं होती, टेम्पररी मैग्नेट आर यूज्ड इन, बताओ जल्दी से। वेरी गुड, याद रखना सभी में। आंसर जो है 13वें का क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, सभी में टेम्पररी मैग्नेट का यूज किया जाता है, डी। 13वें का डी इज द राइट आंसर। 13 का क्या हो जाएगा? डी। अगला सवाल बताएं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। किस वैज्ञानिक ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया है? हु गिव द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत, यानी जो मैंने कहा था ना बिजली से जो चुम्बक बनती है, मैंने कहा था लोहे की कोई कील है, उसके ऊपर ताल लपेट दो, उसमें से करंट निकालो विद्युत धारा, तो वो कील कैसा काम करने लगती है? लोहे का आयरन का नेल जो है वो चुम्बक की भांति काम करने लगता है। इसको किसने सबसे पहले समझाया था? बताओ, किस व्यक्ति ने सबसे पहले इसको समझाया था? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, बताइए। तो आंसर क्या आएगा? माइकल फेराडे। 1831 में इन्होंने सबसे पहले समझाया था। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनना जो है बेटा, लाउड स्पीकर में नेचुरल मैग्नेट नहीं होती, आर्टिफिशियल होती है। और आर्टिफिशियल का कौन सा टाइप होता है आपका? टेम्पररी, परमानेंट नहीं होता। नेचुरल कैसी होती है भाई? नेचुरल मैग्नेट कुछ नहीं होती, नेचुरल मैग्नेट सिर्फ अर्थ होती है। मैंने जब भी तुम्हें पढ़ाया था नेचुरल मैग्नेट, पढ़ाया हुआ है टाइप ऑफ मैग्नेट, देख लो, उसमें दो ही बताए थे। एक नेचुरल मैग्नेट क्या है हमारा? अर्थ, पृथ्वी, ठीक है। और एक लोहे का होता है आपका, जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं। दो ही चीज होती है बेटा नेचुरल मैग्नेट, भगवान ने थोड़ी बनाई है, ठीक है। बनाई तो आदमी नहीं है ना, वो स्पीकर जो बनाया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है 15वां। कॉपर जो होता है, तामा, ये कौन से प्रकार में आता है? पैरामैग्नेटिक में आता है क्या? पैरामैग्नेटिक या फेरो या डाई? पैरा को क्या कहते थे? अनुचुंबकीय हिंदी में। बताओ, तामा किसके अंदर आता है? तो तामा जो था वो रिपेल किया जाता था। तो रिपेल का मतलब क्या होता था बेटा? तामा, देखो स्टार्टिंग में ही बताया था कि तामा क्या होता है? रिपेल होता है। और जो चीज रिपेल होती है उसे क्या कहते हैं? डाई मैग्नेटिक कहते हैं, प्रतिचुंबकीय। अरे याद आया, बिहार में कप में क्या पीते हैं? कप में चाय और पानी और अपना नाइट्रोजन, याद आया। तो कॉपर जो है वो क्या आ जाएगा? किसका एग्जाम्पल है? डाई मैग्नेटिक का एग्जाम्पल है, प्रतिचुंबकीय का। तो 15वें का क्या होगा? डी होगा। फेरोमैग्नेटिक के क्या थे? आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ठीक है। तो कैसे लगे बेटा ये क्वेश्चंस आपको? 15 क्वेश्चन आपने किसके किए? मैग्नेट के। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। अब क्लास आपकी 2 दिन बाद होगी बच्चे, क्योंकि कल मैं अपने गाँव जाऊँगा घर, ठीक है। थोड़ा सा काम है बहुत अर्जेंट, आपको पता ही है, यूट्यूब पर बताया था। तो कल और परसों को छुट्टी रहेगी 2 दिन की, और बृहस्पतिवार को आपकी क्लास होगी, ठीक है। ट्यूसडे को नहीं होगी, वेडनेसडे को नहीं होगी अब क्लास आपकी, बृहस्पतिवार को होगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा बेटा अच्छे से, ठीक है। पढ़िएगा अच्छे से, नोट्स बनाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।